हाँ जी। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्ते भाई। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आज हम अपना टाइम एंड वर्क का ये नया टाइप शुरू कर रहे हैं। पहला टाइप मैंने कल की क्लास में इसका बेसिक समझा दिया था। टाइम एंड वर्क में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्चुअली सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा है। सवाल बोला है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं दोनों, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दो रास्ते हैं करने के। चलिए देखिए, सवाल में जैसे ये बोला है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और बी सेम टू सेम उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो सवाल में ये पूछा गया है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो मैंने क्या सिखाया कि आप टोटल वर्क को एलसीएम मान लो। एलसीएम मतलब वो संख्या जो 15 से भी भाग हो जाए, 21 से भी भाग हो जाए। तो 15 और 21 दोनों से भाग होने वाला नंबर आप टोटल वर्क मान लीजिए एलसीएम। अब एलसीएम निकालना नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। जैसे 15 है, ये 21 है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो 15 और 21 दोनों ही 3 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 3 से। ये 5 बार और ये 7 बार, और 5 और 7 दोनों से कटने वाला नंबर तो 35 आ जाएगा ना। 35 35 आ गया। हमने 3 से काटा था, वापस 3 से गुणा कर दो, यानी कि 105। ये एक तरीका है एलसीएम निकालने का, 105, यानी कि टोटल वर्क जो है 105 आ जाएगा। वैसे भी अगर टाइम एंड वर्क के सवालों में एलसीएम निकालना अगर आपके लिए एक मुद्दा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको संख्याओं का ज्ञान ही नहीं है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में एलसीएम निकालने का कोई मुद्दा है ही नहीं। टाइम एंड वर्क का मुद्दा तो उससे आगे है कहीं। आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स की मेरे भाई, कि 105 वो अब हर बच्चे को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 105 ऐसा नंबर है जो 15 से कटता है, 21 से कटता है, 35 से कटता है। 105 टोटल वर्क 105। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। ए 105 कुर्सी बनाता है 15 दिन में, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? ये एफिशिएंसी होती है। ए 105 कुर्सी 15 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 105 को 15 से भाग करेंगे 7। उसके आगे बी 105 कुर्सी 21 दिन में बनाता है। बी 105 शेयर काम करता है 21 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 105 बटे 21, 5। ये आ गया। क्लियर है? सवाल में पूछा है ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई टोटल काम तो मुझे 105 मिनट करना है, टोटल काम 105 मिनट। लेकिन जब दोनों लोग मिलकर करेंगे ए और बी, तो भाई ए तो एक दिन में 7 कुर्सी बनाएगा, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाएंगे। भाई ए जो है एक दिन में 7 कुर्सी बनाएगा, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाएंगे। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो 105 मिनट काम करने में कितना समय लगेगा? 105 बटे 12, किससे जाएगा? 3 से। 35 बार, और ये जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार। 35 बटे 4 यानी कि 4 अट्टे 32 और 3 8 सही 3 बटे 4 दिन। तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम 8 सही 3 बटे 4 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। ये मैंने कल बता दिया था। समझ में आई बच्चों? आप ये बात आपको समझ में आ गई है? तो अगर आपको दिनों की संख्या निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को। क्लियर है? चलिए ये हो गया। मिटा दूं? ये इसका मेथड है मेरे भाई पूरा करने का। देखो ये शॉर्टकट भी है इसका ना मेरे बच्चे, एक शॉर्टकट भी है। रेशियो वाला नहीं, रेशियो वाला तो आप जानते ही हो, इसका एक शॉर्टकट भी है, यानी कि सीधा फॉर्मूला। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला वो केवल 2 लोगों के ऊपर लगेगा। ये फॉर्मूला केवल 2 लोगों के लिए लगेगा। अगर कभी भी पेपर में सवाल आता है कि भाई ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 21 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है स्मॉल ए गुणा स्मॉल बी अपॉन ए प्लस बी। ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट। अब जैसे सवाल देखिए, सवाल यह है कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में करता है। पूछा है दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट 15 गुणा 21 अपॉन 15 प्लस 21, 15 गुणा 21 अपॉन 15 प्लस 21, सीधा आंसर एक स्टेप में। 15 प्लस 21 कितना आ जाएगा भैया? 36। किससे चला जाएगा ये? 3 से। 3 पंजे 15, 3 से 36, 12 बार। फिर किससे चला जाएगा? 3 से। 3 सत्ते 21 और 3 से 12, 4 बार। 5 सत्ते 35 को 4 से भाग देंगे तो 8 सही 3 बटे 4 दिन। ये सवाल का आंसर आ गया 8 सही 3 बटे 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अगर पेपर में कोई आसान टाइप का सवाल आता है, आसान टाइप का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, अगर किसी सवाल का डाटा बहुत पूछा है, दोनों लोग मिलकर 21 4, ऑप्शन नंबर नहीं है, एकदम सिंपल है। इन ए फैक्ट्री ए पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय रेमा इन 15 डेज व्हाइल जोई कैन फिनिश इट इन 10 डेज। एक फैक्ट्री में किसी काम को रेमा 15 दिन में कर सकता है, जबकि जो भाई साहब 10 दिन में कर। रेमा से साथ आओ और दोनों मिलकर, रेमा और जो मिलकर आगे 1 सेकंड लगेगा, 6 दिन, 6 दिन में कर लेंगे। ये सवाल मुश्किल। सीजीएल द्वारा 23 प्री का सवाल में 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं और 6 आदमी सेम काम को 5 दिन में करते हैं। पूछा सारे आदमी और औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि 10 महिलाएं हैं, 10 वुमेन, 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं, 6 दिन में, ठीक। और 6 आदमी, कितने आदमी बेटा? 6 आदमी है। 6 आदमी उस काम को 5 दिन में करते हैं, 5 आदमी 5 दिन में, 6 आदमी उस काम को 5 दिन में करते हैं। सवाल में यह बोला गया है ऑल दीज मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, सब आदमी औरत मिलकर साथ में काम करते हैं, काम कितने दिन में खत्म होगा। सभी पुरुष महिला एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितने आदमी कितने औरतें, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस आप ये समझो कि औरतें काम खत्म करती हैं 6 दिन में और आदमी काम करते हैं 5 दिन में। सारे लोग मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी, 6 गुणा 5 अपॉन 6 प्लस 5, यानी कि आ गया 30 बटे 11। अब 30 को जब 11 से भाग दूंगा तो 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा? 8। 2 सही 8 बटे 11 दिन में काम पूरा करेंगे सारे आदमी और सारी महिलाएं मिलकर। ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लगेगा करने में? मात्र 2 सेकंड। 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है।